हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल। और मंथली लव राशिफल है ये दिसंबर 2024 का। और इस मंथली लव राशिफल जो कि दिसंबर 2024 का है, इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है वो दिसंबर 2024 में कैसी रहने वाली है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको कैसे मिलने वाले हैं। जो व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है वो रिजल्ट्स में ही होता है। और रिजल्ट्स किसके द्वारा मिलते हैं? ग्रहों के द्वारा। अगर ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है तो रिजल्ट्स हमेशा अच्छे मिलेंगे। यदि कहीं पर भी थोड़ी स्थिति गड़बड़ है, कमजोर है ग्रहों की स्थिति, या फेवर में नहीं है, तो वहां पर परेशानियां अधिक पैदा हो जाती हैं। तो साथियों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है दिसंबर 2024 में। चाहे फिर आप सिंगल हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, चाहे फिर आप लव अफेयर में हैं, चाहे फिर आप मैरिड कपल्स हैं, चाहे फिर आप मैरिड कपल होते हुए कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या इस महीने दिसंबर में कोई ऐसी उम्मीद की किरण जागेगी ग्रहों के द्वारा? ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे कि क्या आपका भी रीयूनियन हो सके अपने उसी मित्र के साथ जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं आज की डेट में। क्या ऐसा कोई चमत्कार होने की उम्मीद ग्रहों से की जा सकती है इस महीने में? तो इस विषय पर भी खुल करके बात करेंगे। और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहने वाली है इस महीने। और शादीशुदा के अलावा यदि आप ऐसा जानने के इच्छुक हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चलने की बात नहीं है, मतलब आप ऐसा इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है ऐसा कुछ, तो उसके विषय में भी जानकारी देंगे। और यदि आप कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, दिसंबर में कैसा रहेगा 2024 में, उसके विषय में भी आपसे बात करेंगे लिव इन रिलेशन में अगर आप चल रहे हैं, या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आपकी ये रिलेशनशिप या लव अफेयर आपका किस दिशा में और कितना सक्सेसफुल होगा, कितनी इसमें प्रोग्रेस होगी, कितना आप आगे बढ़ेंगे, कितना इसको एंजॉय करेंगे, या फिर कहीं कोई नई प्रॉब्लम, कोई नई समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी इन संबंधों को लेके आपके साथ, और आप टेंशन में तो नहीं आ जाएंगे। तो अगर ऐसा भी कुछ होगा तो जरूर आपको बताएंगे। और फिर सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं, जिनके जीवन में अभी तक कोई मित्र उनका नहीं बन पाया है, लेकिन अब वो ऐसा मानते हैं कि उनका भी मित्र होना चाहिए, और जो कि होना चाहिए भी। लेकिन जब तक ग्रहों की परमिशन नहीं होती संसार में किसी भी जातक का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य क्यों ना हो, तब तक सरे नहीं चढ़ता साथियों, जब तक ग्रह सपोर्ट ना करें। तो यहाँ पर सबसे पहले वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी और ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आपको भी सुन करके थोड़ा सा अचरज होगा, और ये वो बात कहने जा रहा हूं जो ग्रहों की ओर से संकेत है। प्रिय साथियों, देखिए बात क्या है। सबसे पहले बात तो आपके मन में आज की डेट में विचार आएगा कि नहीं, मेरा साथी होना चाहिए, मेरा भी मित्र होना चाहिए। गंभीर हो जाएंगे, एकदम सीरियस हो जाएंगे, और कभी एकदम आप बेफिक्र हो जाएंगे। क्या करना है लाइफ में, मित्र वित्र बना के बिंदास लाइफ बहुत अच्छी है, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे नहीं चाहिए कोई फ्रेंड अपना अपोजिट सेक्स का, मैं अपना एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ, मेरे लिए काफी है ये। तो इस प्रकार के समय समय पर थॉट्स जो हैं आपके मन में बहुत तेजी से आएंगे और जाएंगे। अब जब ऐसे थॉट्स आते हैं ना व्यक्ति के जीवन में और उसके दिमाग में, तो ऐसे में कोई डिसीजन लेने में बंदा सक्सेस नहीं होता, मतलब डिसीजन नहीं ले पाता। क्या डिसीजन लेगा जब सुबह कुछ और चल रहा है दिमाग में, शाम को कुछ और है। लेकिन अगर कभी आपके दिमाग में आते भी हैं मान लीजिए किसी को आप पसंद करते भी हैं इन केस, तो यहां पर एक जो बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात पर आपको गौर करना चाहिए कि यदि आपके दिल और दिमाग में कोई ऐसा बंदा है, बंदी है, जिसको लेकर के आप कुछ कभी कभी सोचते हैं कि अगर इसके साथ अगर मैं करना ही चाहूंगा मित्रता तो इसी के साथ कर लेंगे, ये ठीक है, तो वो व्यक्ति की अब मैं उसकी बात करता हूं। अभी आप तो श्योर ही नहीं है,
कि आप उसके साथ भी मित्रता करने के लिए आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अभी मैं दूसरे पहलू पर भी आऊँगा सिक्के के। पहले तो मैं अभी उस मित्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो किस टाइप का व्यक्ति होगा। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा या होगी। वो आपकी तरह नहीं है, मतलब हल्के में चीज़ों को नहीं लेने वाली या नहीं लेने वाले। वो हर चीज़ को बहुत कायदे से, तरीके से और बहुत बुद्धिमानी तरीके से चीज़ों को लेंगे, सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे उन चीज़ों पर। तो अगर आपने कहीं ऐसी मिस्टेक कर दी जिसके चांसेस बहुत अधिक हैं कि मित्रता के लिए आप चलिए अपने आप को भी तैयार कर लिया और आपका थोड़ा दिल भी करने लगा कि भाई मैं इस व्यक्ति के साथ मित्रता करता हूं, तो यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं और लेने की इच्छुक हैं, हाल तो उसमें मुझे कुछ कमी नज़र आती है, गड़बड़, फिर भी अगर आप ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा गंभीरता के साथ। अगर आपने चीज़ों को हल्के में लिया, हंसी मजाक के तौर पे ही लिया कि बस ऐसे ही, तो वो जिसके साथ आप करने जा रहे हैं वो आपकी तरह नहीं है। वो हर चीज़ मैं कह चुका हूँ आपसे, बहुत सही ढंग से सोचने वाला व्यक्ति होगा, सही दिशा में सोचने वाला व्यक्ति होगा। तो पहले वो आपको तोलेगा कि वाकई सबसे पहली बात तो ये कि ये गंभीर है या नहीं है, सीरियस है या नहीं है, इन संबंधों को लेके जिनके विषय में ये आगे बढ़ना चाहता है ये व्यक्ति मेरे साथ, वाकई ये सीरियस है। और हो भी सकता है कि वो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी कर ले कि वाकई आप सीरियस हो, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज होंगी ना कहीं उनको ये कहने या सोचने के लिए भी मजबूर करेंगी। तो पहली बात आपको ये जरूर दिमाग में रखनी चाहिए कि जिसके साथ भी आप संबंध बनाने जा रहे हैं या जिसको आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने आप में एक काफ़ी मैच्योर व्यक्ति है, समझदार है, बुद्धिमान है, वो ये सब समझ रखता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं जो कह रहा था कि सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूंगा, मैं अब कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कहीं ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इसके साथ एंजॉय करेंगे, मित्रता चलेगी चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी तो कोई दूसरा मित्र बनाएंगे, अगर आप कुछ इस थिंकिंग के साथ कितना ही गंभीर होकर के उसके सामने चले जाएं, वो आपको फौरन नोटिस कर लेगा और उसी टाइम पीछे हट जाएगा। ये बात भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब ये मैंने इतनी लंबी डिस्कशन आपसे 5 मिनट की इसीलिए की है कि यहाँ पर आपको लेकर के मुझे भी डाउट हो रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। तो आप पहले अपने आप को संभालिए, अपने आप को पहले सही करिए। उस के जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं, पहले आप उसके साथ थोड़ा सा उस हिसाब से अपने आप को सेट करने की कोशिश करिए, मैच करने की, ताकि मैचिंग बिल्कुल कायदे से हो, तरीके से हो, कहीं भी हल्कापन नजर ना आए। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं बहुत खोल करके बात कर रहा हूं। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशन को लेकर के या लव अफेयर को लेकर के। साथियों, आप वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक हैं, आपके साथ समस्या क्या रहेगी इस महीने, दिसंबर के महीने में, कि आप अपने मित्र को, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जिसके साथ आप अफेयर आपका चल रहा है, आप उसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके चलेंगे। अगर आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो यही बात कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन का कारण बनेगी। तो एक तो सबसे पहला बात, यहां पे ये बातें आपके काम आएंगी जो हम आपको गाइड कर रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो एक तो आप उनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें, उनको किसी भी मामले में नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी बात यानी कि थोड़ा टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि मित्रता है, मित्रता तो बराबर की होती है ना। देखिए, कमी भी आपके भी अंदर होती है, सामने वाले में भी होती है, और मित्रता अगर आपको कायम रखनी है और उसको कंटिन्यू करना है और उसको एंजॉय भी करना है, तो फिर उनकी जितनी कमियां हैं उनको आपको इग्नोर करना है, ये कहता है नियम। तो अब वहां पर अगर आप या कोई भी व्यक्ति XYZ अपने सामने वाले मित्र की कमियां निकालने बैठ जाएगा, तो फिर तो टेंशन तो होना ही होना है। कमियां तो कोई सुनना पसंद नहीं करता, होने के बावजूद भी, बेशक हो, वो खुद ही एक्सेप्ट कर ले अपने आप, वो एक अलग चीज है। अगर आप ये कहेंगे कि आपके अंदर ये कमी है, वो
ऐसा बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो मान जाते हैं कि हाँ हो सकता है, हो, मैं मानता हूं। तो यहां पर अब ये रिलेशनशिप तो आपकी मित्रता में तो कमी नहीं है, मित्रता तो पूरी है, मित्रता तो चलती रहेगी, बहुत अच्छी है। विवाह का योग नहीं है, बल्कि विवाह का योग इसलिए नहीं है कि थोड़ा सा अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो विवाह का योग भी बनेगा। तो अपने आप को भी थोड़ा सा चेंज करें, अपनी नेचर चेंज करें। वैसे आपके पास बुद्धिमानी की कमी नहीं है, इंटेलिजेंट आप बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन मजबूर हैं इसी बात से जो मैंने अभी आपको बताया। तो साथियों, यहां पर आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमने अभी आपको बताई हैं, उनको जरूर गौर करें। मित्रता आपकी कंटिन्यू चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन बीच बीच में जो तनाव और टेंशन हो जाती है ना, वो ना हो, उससे बचने के लिए। और अगर विवाह करने के भी इच्छुक हैं, थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन विवाह का योग भी बन रहा है। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। आसानी से नहीं हो पाएंगी चीजें। कभी आप सोचते हो कि हमने कहा विवाह का योग है तो हो जाएगा, उसके लिए बहुत अधिक, जिसको कहते हैं ना लोहे के चने चबाना, कहावत है ना, कुछ ऐसी स्थिति है। तो साथियों, यहां पर जो है मित्रता में कोई कमी नहीं है, लेकिन बस यही है कि आप एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप कुछ कहेंगे तो दूसरी तरफ से भी और बात तनाव में पड़ जाएगी। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी वृश्चिक लगन राशि के जातकों की। तो वैवाहिक जीवन भी आपका, मैं यही कहूंगा कि देखिए, एक तरीके से वैवाहिक जीवन भी ठीक है, दिक्कत नहीं है, बस आपके लाइफ पार्टनर को सेहत को लेकर के थोड़ी समस्या बनती दिख रही है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम जरूर है। अब आपसे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर कि वो स्थिति कैसी रहेगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली भी स्थिति बहुत अच्छी है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं आप, काफी स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि आप अपनी जो आपकी मैरिड लाइफ है या आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसको भी केयर करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान, वो आपके इन चीजों को लेकर के मेंटली अपसेट हो सकता है, उससे उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। बेशक आप एंजॉय करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे इस महीने भी, लेकिन साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी ठीक ठाक रहे तो उसकी सेहत का भी ध्यान रखना है। और इन चीज़ों का उनको पता देर सवेर लगना है या लग चुका है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होकर के उनकी हेल्थ वीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ वीक होने का बहुत क्लियर इंडिकेशन है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बात करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी अगर आप हैं तो साथियों, भाई पहले तो आपको गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, यदि आप उस मित्र के साथ अपना रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप गंभीर होकर के उनके साथ उनको अप्रोच करते हैं तो कुछ पूरी तरह गंभीर होने के पहले, यानी कि आपको एक तरीके से उनके सामने प्रूफ भी करना पड़ेगा अपने आप को कि भाई अब वो मैं पहले वाला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, इमैच्योर नहीं हूं, हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं हूं जो था कभी। अब मैं एक बहुत अच्छा मैच्योर पर्सन हूं और एक समझदार हूं, सेंसिबल पर्सन हूं। अगर आपको इस तरीके से अगर आप प्रूव करते हैं तो कुछ आपको उसमें सक्सेस मिलने की संभावना बन रही है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल टास्क है आपके लिए। तो साथियों, अगर आप अपने ये चीजें अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये मैं कह सकता हूं आपके अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो स्थिति बनी हुई है इस महीने। तो साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप चाहते हैं कि भाई आपको जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।